मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फिर एक बार जो हम कहें कि शदीद कशीदगी की लपेट में है तो गलत नहीं होगा। एक जानिब जहां अमेरिका जंग के खात्मे के हवाले से अपनी शराइत से जोड़ा है इसको, तो दूसरी जानिब ईरान के हवाले से अगर बात की जाए तो वाज़ेह किया है कि वो सिर्फ मजबूत ज़मानतों की सूरत में ही इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए तैयार है। और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में पाकिस्तान एक अहम सालिस के तौर पे सामने आया है, जो कि ना सिर्फ खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहा है बल्कि अमली इक़दाम के ज़रिए भी अमन की राह हमवार कर रहा है। चीन के साथ मिलकर पेश किया गया 5 निकाती मुश्तरका अमन मनसूबा इस बात का समहाव सबूत है कि पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के लिए बहुत संजीदा और फाल किरदार अदा कर रहा है। इस मनसूबे में जी फौरी जंगबंदी हो, इंसानी इमदाद की बिला तातुल फरामी हो, खुद मुख्तारी का एहतराम हो और मुज़ाकरात का जो जल्द आगाज़ है इस पर जोर दिया गया है, जो कि पाकिस्तान का जो एक बैलेंस और एक रिस्पॉन्सिबल सिफारती मौक़िफ़ है इसको उजागर करता है। दूसरी जानिब जी वाइट हाउस की जानिब से सदर ट्रंप के मुतवक्के खिताब के हवाले से अगर बात की जाए तो ऐलान किया गया है कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप एक अहम खिताब करेंगे। वैसे तो वो रोज़ रात 12 बजे के बाद एक प्रेस टॉक करते हैं जिसमें वो कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं जो अपनी ही बातों से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती हैं, लेकिन आज जिस खिताब की बात हो रही है इसमें ईरान के साथ जो जारी तनाज़ा है इसमें बड़ी पेशरफ मुतवक्के के हवाले से इत्तलात आ रही हैं। अब क्या पाकिस्तान जो इस वक्त सालिसी की वाकई बढ़ती कोशिश कर रहा है और बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने में अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, इसमें कामयाब हो सकेगा या नहीं, इस पर हम ज़रा तज्जिया ले लेंगे। अंजा साकिब हमारे साथ मौजूद है, हमारी सिक्योरिटी अमूर है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अंजा, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। जी, थैंक यू। जी, एक्साइटिंग टाइम्स पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के लिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अंजा, अब सबसे पहले तो ये जो आपने भी बात का आगाज़ किया, मैं चाहूँगी इसी को आप आगे फर्दर कंटिन्यू करें, बिकॉज़ हम इस वक्त पहले आपसे मेरी जब भी बात हुई है, पाकिस्तान ने हमेशा एक पीस मेकर के तौर के ऊपर अपना दुनिया में रोल मनवाया है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारी जो एफर्ट्स हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, बड़ी करे यानी कि सिर्फ कंसल्टेशन नहीं बल्कि जॉइंट सिचुएशनल अवेयरनेस और कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस प्लानिंग का प्रोसेस था। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान और चाइना का ये जो 5 पॉइंट फ्रेमवर्क सामने आया है, वो इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड डिप्लोमेटिक रोड मैप प्रोवाइड कर रहा है। इस प्लान के जितने की एलिमेंट्स हैं, पहला फॉर एग्जांपल इमीडिएट सीज फायर और रिस्ट्रेंट, ताकि एस्केलेशन को फ्रीज किया जा सके, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, दूसरी चीज डायलॉग और डिप्लोमेसी का रिवाइवल, जहां डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टॉक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, क्योंकि हमने पहले भी ये देखा है गजा के मामले में भी, या क्या सिर्फ टॉक से जहां साइमल्टेनियसली जिस तरह यूएस की ऑलरेडी कैरेट एंड स्टिक अप्रोच रही है कि एक जगह जी मिलिट्री माइट भी दिखाई जाए और दूसरी जगह डिप्लोमेटिक और बैक चैनल टॉक्स भी रहे, तो सिर्फ ये विदाउट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन काफी नहीं होती फॉर पीस बिल्डिंग। तीसरी चीज जो सामने आई है वो ये कि सिविलियन प्रोटेक्शन और ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस। अब ये इस कॉन्फ्लिक्ट की लेजिटिमेसी और इंटरनेशनल प्रोसेस को प्रेशर को शेप करता है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि अब चाइना जैसी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर ताकत का यहाँ फोरफ्रंट पे आना और ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस और सिविलियन प्रोटेक्शन की बात करना, ये डेफिनेटली इस चीज को उजागर करता है कि जो खिता भी है बहुत सीरियसली कंसर्न्ड है। चौथी चीज जो बहुत ज्यादा इम्पर्टिनेंट है पाकिस्तान और चाइना और दीगर जो मिडिल पावर्स के लिए भी, एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्टेबिलिटी, जहां कलेक्टिव मैकेनिज्म्स के जरिए सप्लाई लाइंस को सिक्योर किया जाए। अब ईरान का जो एक पेन पॉइंट था कि जी हमें सिर्फ और सिर्फ हमें दी जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी, ये ना सिर्फ सऊदी अरेबिया को नाकाबिले बर्दाश्त होती बल्कि दीगर और पावर्स को भी, क्योंकि इस तरह की पावर, इस तरह के जो स्ट्रेट है जहाँ पे मोर देन 20% आपकी क्रूड ऑयल की मूवमेंट, ऑयल की मूवमेंट, और दूसरा 70% से ज्यादा सॉल्वेंट्स की मूवमेंट जैसे मेथनॉल वगैरह की चल रही है, तो वहां पे किसी भी एक पावर को एब्सोल्यूट नहीं देना चाहिए कंट्रोल। बिल्कुल तो डेफिनेटली इस मैकेनिज्म को सिक्योर करने का एक तरीकेकार जाहिर किया गया है। और पांचवा देखिए, जो मल्टीलैटरल कोऑपरेशन जो कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स के अंडर हो, जहां यूनाइटेड नेशंस और रीजनल एक्टर्स को इंक्लूड कर कर एक ब्रॉडर कंसेंसस बिल्ड किया जाए। ये वही बात है, कुछ दिन पहले मैंने यही कहा था कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि क्या हम तीसरे जंगे अजीम की तरफ जा रहे हैं, मैं कहूंगी नहीं, ये एक रेटरिक है। लेकिन जो इकोनॉमिक और एनर्जी सिक्योरिटी है वो अब या नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा हिस्सा है। तो इसके लिए हमें एक मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ही जाना पड़ेगा, जहां पाकिस्तान एक बहुत
बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। सो ये जो 5 पॉइंट अप्रोच है असल में डी एस्केलेशन आर्किटेक्चर है, जो सिर्फ वॉर स्टॉप करने पर फोकस नहीं करता बल्कि उसके जो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स होते हैं, जिस तरह इकोनॉमिक शॉक्स हैं, रीजनल स्पिल ओवर है, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, प्रॉक्सीज को कंट्रोल करना है, इस सब को भी एड्रेस करता है। अच्छा ना, दूसरी जानिब क्यूरियोसिटी ये है कि यूएस के अंदर जो रीसेंट सिग्नलिंग हो रही है वो क्या अच्छा, शाया कर अंजू रही है। सॉरी मैं आपको सो खास इंटरप्ट कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं आपने यूएस का जिक्र किया है, मैं चाहूँगी पहले आप गुफ्तगू का आगाज डोनाल्ड ट्रंप की रात 12 बजे की प्रेस टॉक से करें, बिकॉज आई बिलीव कि वो एक टाइम होता है जो हमारा नेटफ्लिक्स का टाइम होता है, और उस नेटफ्लिक्स के टाइम पे ये जो प्रेस टॉक्स आती है दैट्स क्वाइट डिस्ट्रैक्टिंग एंड आई रियली वांट टू एड्रेस दैट। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अरमला। कल भी मैं किसी चैनल पे बैठी थी, मुझे एंकर साहिबा ने ये पूछा कि अब मैडम आज तो ये खबर आई है, तो हाँ। मैंने कहा देखें मेरे ट्रम्प वो वाहिद इंडिविजुअल है कि जहां वो कल को ये भी कह सकते हैं कि मरीख पे मुश्तरी पे मैंने जमीन ले ली है और वो बस अब मेक द यूनिवर्स ग्रेट अगेन के नारे दिलुलू में लगेंगे है कि किसी जी वो मैं ना। हाँ जी, वो प्रेसिडेंट ऑफ मार्स भी बनने लगे हैं, तो वो उनको जी सब माफ है। उनकी चीजों को, इतनी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। खैर बहुत सारी चीजें देखें, ये रेटरिक होती हैं, आपको ये समझना पड़ेगा अवाम को भी कि जो व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट्स आते हैं वो इसी तरह होते हैं कि जहाँ आप उसको टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सो ये एक अगर इसको मैं सीरियसली ब्रेक डाउन करूं तो ये ड्यूल ट्रैक स्ट्रैटेजी को रिफ्लेक्ट करता है, जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया। एक तरफ वॉशिंगटन ने अपनी मिलिट्री पोस्चर को एस्केलेट किया हुआ है और दूसरी तरफ ऑल ऑप्शंस ऑन द टेबल का सिग्नल दिया है, जिसमें कहते हैं कि ग्राउंड एक्शन के इनडायरेक्ट हिंट्स भी शामिल वो करते हैं, कभी डायरेक्टली भी बोलते हैं हमारी फौजें तैयार हैं। तो देखें वहां ईरान से भी कहते हैं जी हम तो चाहते हैं कि आप ऑन ग्राउंड आए, हम सालों तक ये जंग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दोनों डिप्लोमेटिक ऑफ रैम्प भी ओपन रख रहे हैं, और जहाँ ईरान के साथ साथ इनडायरेक्ट टॉक्स और सीज फायर पॉसिबिलिटीज को भी कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया गया है। अब पाकिस्तान को भी बीच में लेके आए हैं, इजिप्ट और तुर्की जैसी न्यूट्रल पावर्स भी आई हैं। सो ये अप्रोच ना, हम अगर जो एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बताऊं तो ये अप्रोच असल में कोर्सिव डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, यानी प्रेशर क्रिएट करना ताकि निगोशिएशन टेबल पर फेवरेबल टर्म्स हासिल किए जाएं। मतलब अपनी स्ट्रेटेजिक लेवरेज के लिए होता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये अक्सर होता रहता है। ये आजकल क्योंकि जो अवाम है ना वो वॉर के नाम से, देखिए द फियर ऑफ वॉर इज अ मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस देन वॉर इटसेल्फ। तो वो जो है उसकी वजह से अवाम को थोड़े से चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली सोचना पड़ेगा। अच्छा, ट्रम्प के हवाले से ये कहूँगी, देखें एक चीज़ तो ये कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आने वाले हैं सितंबर 2028 में, लेकिन उसका जो मिड टर्म है अनकरीब है। अ, हमने ऑलरेडी देखा है कि कुछ वेरी लेजिटिमेट रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम इनसाइड वॉशिंगटन, ऑलरेडी ट्रम्प की जो पॉपुलैरिटी है प्रेसिडेंट की फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस 25% तक उसमें डिक्लाइन है। और एक जो सर्वे रिसेंट किया गया उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि सिर्फ 6% अमेरिकन ऐसे हैं जो कि ये अग्री करते हैं कि अमेरिका को इस जंग का हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि वो ये मानते हैं इसराइल की जंग थी। तो डेफिनेटली उसके साथ साथ आप देखें कि जो केंट जो उनके काउंटर टेररिज्म के हेड थे, उन्होंने भी जब रेजिग्नेशन दी यही बात की। तो एवरेज जो अमेरिकन है इस वक्त, वो ऑब्वियसली ट्रम्प को उसका भी कंसर्न है कि एक उसने अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन को भी देखें, उससे बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। दूसरा एंगल ये है कि ये जो खासकर कल का विजिट है, ये यूएस चाइना के स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के बीच में कैलिब्रेटेड सिग्नलिंग भी है। कल के इवेंट्स ने ये तो क्लियर कर दिया है कि वॉशिंगटन एस्केलेशन के जरिए अपनी डेटरेंस क्रेडिबिलिटी को तो रीइंफोर्स करना चाहता है, लेकिन जबकि चाइना एस्केलेशन को लिमिट करके स्टेबिलिटी प्रिजर्व करना चाहता है। पाकिस्तान का दोनों तरफ एंगेजमेंट ये रिफ्लेक्ट करता है कि इस्लामाबाद एक मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, और इसी वजह से उसकी डिप्लोमेटिक वैल्यू बढ़ रही है, ना सिर्फ वॉशिंगटन में बल्कि बीजिंग में भी। तो आई थिंक कि इस चीज़ पे ट्रम्प क्योंकि ऑलरेडी इस हकीकत को कहीं ना कहीं उनको भी तस्लीम करना पड़ेगा कि अब हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं। इस तरह की भी देखें तीसरा डायमेंशन जो है ना, जो ज़्यादा क्रिटिकल है और ज़्यादा सेंट्रल हो गया है, जिस चीज़ पे ट्रम्प को बड़ा फख्र था। कल कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट्स आए थे कि जिसको
तेल चाहिए वो हमसे ले ले। ये वही बात है कि जब पेट्रो डॉलर की इनिशिएशन हुई थी तब बहुत ज़्यादा गुरूर था इस चीज़ पे यूएस को कि जी सारी की सारी ऑयल की ट्रेड जो है वो डॉलर्स के अंदर होगी। लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे जो झटका है, ये एक एनर्जी सिक्योरिटी और चोक पॉइंट वल्नरेबिलिटी बन गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से जो भी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कंसल्टेशंस हो रही हैं, उन्होंने ग्लोबल कंसर्न को इंटेंसिफाई किया है। चाइना की इकोनॉमी मिडल ईस्टर्न एनर्जी फ्लोज पर हेविली डिपेंडेंट है बिल्कुल। और अगर डिस्ट्रप्शन किसी भी किस्म की होती है तो ये सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ट्रिगर कर सकती है। इसका हम ट्रेलर एक देख चुके हैं कि जब क्रूड ऑयल और बैरल प्राइसेस ने 150 डॉलर्स तक क्रॉस किया था या 100 से ऊपर जब गई थी। सो डेफिनेटली इस तरह की डिस्ट्रप्शन तो रीजन में कोई भी नहीं चाहेगा, बल्कि इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान एक ऐसा स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर और कंटिजेंसी पार्टनर के तौर पर उभर कर आया है जहां बीजिंग इस्लामाबाद के साथ मिलकर रिस्क मिटिगेशन और ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क्स एक्सप्लोर कर रहा है। हमने ऑलरेडी देखा है कि कुछ इंटरेस्ट उनका ये भी था कि जो ऑयल की मूवमेंट हो उन टैंकर्स की पेमेंट युआन में हो। ये एक कोई छोटा झटका नहीं है नहीं है। यूएस के लिए। या इसके साथ-साथ इस विज़िट का एक सिंबॉलिक डायमेंशन भी बहुत सिग्निफिकेंट था। देखिए इसहाक डार डिस्पाइट ऑफ हिज हेयरलाइन फ्रैक्चर अगर अपनी इंजरी के बावजूद भी इस क्रिटिकल वक़्त पर चाइना का दौरा करने गए थे, तो ये डेमोंस्ट्रेट करता है कि पाकिस्तान इस रिलेशनशिप को ना सिर्फ इस रिलेशनशिप को बल्कि रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी को स्ट्रेटेजिकली इंडिस्पेंसेबल समझता है। यानी उनके लिए एब्सोल्युटली ज़रूरी है, बिल्कुल नेसेसरी है। सही। डिप्लोमेसी में ऐसे जो जेस्चर्स होते हैं ना जी, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बिल्कुल ठीक। सिग्नल देते हैं, खास तौर पर जब टाइमिंग इतनी सेंसिटिव हो।